गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। इस आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम दो, मैथमेटिक्स के अंतर्गत परसेंटेज के अंतर्गत 4 या 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स पढ़ी परसेंटेज ना पढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता। परसेंटेज को आपको अपने कंट्रोल में करना होगा, यानी कोई सा भी क्वेश्चन है परसेंटेज के अंतर्गत आपको सॉर्ट आउट करना होगा विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए आप जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं कंसेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक की क्लास लेता हूँ। यानी जो भी क्वेश्चंस आपके समझाऊंगा वो कंसेप्चुअली बताऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। उसके बाद जब सारे मैटर कवर हो जाएंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए समझिए परसेंटेज होता क्या है। पहले समझिए परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज समझिए पहले। माना 5% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5%। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज को उठाया, क्या लग गया ये? 100 का डिवाइड, यानी परसेंटेज को हटाया और नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। क्या आ गया? तो हम कह सकते हैं परसेंटेज एक क्या है? फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के रूप में। कैसा होता है? भिन्न के रूप में। जब परसेंटेज हटाओगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि हर कितना आ जाएगा? 100। कितना आएगा? 100, यानी कि ऊपर वाली तो न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितनी आएगी वैल्यू? 100 आएगी। कितनी आएगी? 100। ठीक है, अब इसी बात से 47 लिखा हुआ है परसेंटेज। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 47/100। ठीक है, इसी का से 55 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में लिखा है। इसको कैसे लिखेंगे हम? 55/100। कैसे लिखेंगे हम? 55/100। कई बार एग्जाम में आ जाता है इसको, यानी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करो। इस स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भिन्न में कैसे चेंज करें इसको? तो क्या करना है आपको? परसेंटेज स्वयं में क्या है? भिन्न है, क्योंकि इसमें जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? नीचे 100 का डिवीजन हो जाता है स्टेप पर। समझ में आया? 100 का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, माना कोई सी संख्या है, ये सब क्या है? भिन्न के रूप ही तो है। 1/20, ये सब क्या है? अंश और हर। जहाँ भी अंश और हर के रूप में लिखे वो सब क्या हो गया? भिन्न के रूप में हो गया आपका। क्या हो गया? फ्रैक्शन। क्या होते हैं? फ्रैक्शन। अब देखिए पहले चीज़ समझ में आ गई आपको परसेंटेज क्या होता है। दूसरा, अब परसेंटेज लगाते हैं तब क्या करते हैं? जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए 44 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 44। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। चलो इसको चेंज करने की अपेक्षा हम इसी भिन्न को किसी को चेंज करते हैं। हम माना 4/5 है। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन, इसमें परसेंटेज में चेंज करना है। जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का? 100 का। कितना हो गया? 20 चौको 80, 80%। ठीक है, इसी का से 7/5 लिखा हुआ भिन्न, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आ गया। आपको चेंज करना परसेंटेज में। एग्जाम में आ गया 7/5 है, आपको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7/5 इंटू 100, 5 का 20, तो कितना हो गया? 140%। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आई कि परसेंटेज, जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 का डिवाइड, और परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। आप किसी के मान, तीसरा
किसी के मान में किसी के मान में यदि किसी की वैल्यू है, उस मान में यदि 10% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, 30% की वृद्धि की जाए, इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, आते हैं क्वेश्चन। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यदि किसी के मान में, यदि किसी मान में 10% की वृद्धि की जाती है, मान में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, तो नया मान हमेशा क्या हो जाएगा, तो नया मान हमेशा क्या हो जाएगा, 110%। कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10, 110%। यानी कोई सी भी इनिशियल वैल्यू हमेशा होती है वो क्या 100% लेके चलते हैं हम लोग, क्या लेके चलते हैं 100%। अब 100% में 10% की और वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा 110, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी मान में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि 20% की वृद्धि कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, यदि किसी एक्स की सैलरी 500 रुपये प्रति माह है, 500 रुपये प्रति माह है, उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि की जाती है, उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि की जाती है, तो अब सैलरी कितनी होगी, अब सैलरी कितनी होगी, यानी कि 10% की वृद्धि कह रहा है, कितनी कह रहा है 10% की वृद्धि। पहले सैलरी कितनी थी 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये उसकी सैलरी है। अब 10% की वृद्धि कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 110, कितनी हो जाएगी 110, और परसेंटेज को जब साइन हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितनी हो गई 550, कितनी हो गई, नई सैलरी उसकी कितनी हो गई 550 रुपये। अब देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊँ आपको। 500 रुपये पर मंथ थी, अब 10% की वृद्धि की जाती है, तो 500 में 10% की वृद्धि कर दो ना, 500 का पहले 10% निकाल लीजिए आप, 2 जीरो से 2 कैसे, कितनी आ गई 50 रुपीज़, कितनी आ गई 50। ये क्या है उसकी वृद्धि वाली, ठीक है, वृद्धि वाली। अब पहले कितनी थी 500, तो 500 प्लस 50 कितनी हो गई 550, कितनी हो गई 550 रुपीज़, ठीक है। देखो 550 ऐसे भी आया और ऐसे भी आया, समझ में आया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है कि यदि उसकी सैलरी में 10% की कमी कर दी जाए, जब कमी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम 10% कमी कर देंगे, तो 100 में से 10% कमी करोगे कितना हो जाएगा 90%, कितना हो जाएगा 90%। यदि इसी में उसकी सैलरी में 10% कमी कह देता है, कमी की जाती है ना, ठीक है। खैर भगवान किसी की सैलरी में कमी ना कराए, ठीक है। तो 500, अब नई से 500 का ये तो आपने पूरे 100% मान के चल ही रहे हो 500 रुपये, अब इसी में तो 90 कम, इसी में 10% कम कर रहे हो, तो इसका 90 कर दो, 90/100, 2 जी का कितना आ गया 450, कितना आ गया 450 रुपीज़, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी करोगे कितना आ जाएगा 500 का 10% 50 और 500 में 50 माइनस कर दो, कितना आ गया 450, कितना आ गया 450 रुपीज़, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट तरीका देखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट कमी हुई। इस प्रकार क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसका भी मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। परसेंटेज वृद्धि वाले क्वेश्चन या कमी वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहले वृद्धि वाले ले लेते हैं, फिर कमी वाले। माना श्याम की सैलरी जनवरी में 250 रुपये या 2500 रुपये पर मंथ थी, ठीक है, प्रति माह थी। जबकि दिसंबर में 3,000 रुपये प्रति माह है, 3,000 रुपये प्रति माह है। कितने परसेंट वृद्धि हुई श्याम की सैलरी में कितने परसेंट वृद्धि हुई, ठीक है। अक्सर यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मेरी सैलरी आज 500 रुपये है तो 2 महीने बाद उसकी मेरी 800 हो गई, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरीके हैं। वृद्धि वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, परसेंट वृद्धि वाला, ठीक है, तो दोनों का अंतर यानी प्रारंभिक मान, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान और परसेंटेज में निकालना तो 100 का मल्टीपल। यही तो हुआ, यही है ना। अब देखिए अंतिम मान कितना, 3,000 रुपये माइनस प्रारंभिक कितना, 2500 रुपये, और नीचे कितना है प्रारंभिक 2500 रुपये ही है, इंटू 100। तो सॉल्व कर लो, 3,000 माइनस 2500 500 अपॉन 2500 इंटू 100। 100 से 100 कैसे करो, 25 दूनी 50, 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 20%। ये आपका, ठीक है, कंसेप्चुअल तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, क्या कह रहा है वो, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कभी वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमेशा दोनों का अंतर लीजिए, प्रारंभिक मान और अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, यानी दोनों का अंतर लीजिए और कम वाली संख्या नीचे रख दीजिए। क्या, कम वाली संख्या नीचे रखिए, क्योंकि कम से ही तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो कम वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी, यानी दोनों का अंतर अपॉन कम वाली संख्या इंटू 100, ठीक है। तो कम वाली संख्या अपने आप ही नीचे आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्याम की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, श्याम की चाल 30 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अब वह
लेकिन अब वो है 25 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति कर रहा है, वह है उसकी चाल में कितने परसेंट कमी हुई, चाल में कितने परसेंट कमी हुई। ठीक है, देखिए श्याम की चाल 30 किलोमीटर पर आवर थी, कितनी थी 30 किलोमीटर, लेकिन अब उसकी चाल कितनी 25 किलोमीटर पर आवर, कितनी 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी चाल में कितने परसेंटेज कमी हुई। तो सिंपल सा है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 30 माइनस 25 कितना हो गया 5 हो गया, अपॉन मैंने बताया था कि कमी पूछ रहा तो अधिक वाली संख्या नीचे आएगी, अधिक वाली संख्या कौन सी है 30 और 100 तो हो जाएगा, 5 के 30, 2 तिक्के 6, 2 से 50, 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3% की कमी हुई। ठीक है, अब चाहे इससे देख लीजिए दोनों का अंतर, वही अंतिम मान 25 और 30, 30 में से 25 कर दो कितना हो गया 5, और प्रारंभिक मान कितना है 30 इंटू 100, तब भी वही तरीका है, लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि कमी की पूछे तो नीचे संख्या कौन सी होगी अधिक वाली आएगी, और अधिक की पूछे तो नीचे संख्या कौन सी होगी कमी वाली आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माना ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ए की आय बी से 20% अधिक है, अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंटेज कम है, यही क्वेश्चन पूछा जाता था। ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंटेज कम होगी। देखो ए और बी लिख लीजिए आप, ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय मान ली 100, तो ए की आय कितनी हो गई 120, कितनी हो गई 120, क्योंकि ए की आय बी से 20% अधिक है, कितनी अधिक है 20%। अब वो कह रहा है ए से कितने परसेंट कम है, ए से कितने परसेंट कम है, तो मैंने क्या कहा था दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, क्या निकाल लो अंतर, तो 20 में से कितना आ गया 20, और नीचे कौन सी आएगी संख्या बड़ी वाली संख्या आएगी, कौन सी अधिक वाली संख्या, इंटू 100, तो 20 छक्के 2 तिक्के 6 से 50 बार, 50/3, ठीक है समझ में आया। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ मैं एक बार, देखिए एक्चुअली क्या अभी इससे पहले वीडियो बना रहा था तो पूरा वीडियो बन गया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वही चेक करने गया था मैं, ठीक है एक मिनट जस्ट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए ए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ए की आय बी से
10% कम है, 10% कम है, 10% कम है, तो ए की आय बी से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ए की आय बी से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? यही क्वेश्चन है। देखिए लिख लो ए और बी। ठीक है, ए कितना है? ए की आय बी से 10% कम है, तो बी की 100 हो गई और ए की कितनी हो गई? 10% कम कर दिया आपने, 90। कितनी हो गई? 90 हो गई। ठीक है, अब बी की आय कितने अधिक है? तो 100 माइनस 90 कितना होगा? 10 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? अधिक है ना, अधिक है तो नीचे संख्या कौन सी आएगी? कम वाली। कौन सी आएगी? कम वाली। 90 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल करियो करो, 100 अपॉन 9। ठीक है, समझ में आ गया? तो 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए, दी जाए, तो पूर्व के मूल्य में, पूर्व के मूल्य में कितने परसेंटेज अधिक चीनी आएगी? अधिक चीनी आएगी, चीनी आएगी। ठीक है, ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? 20% की कमी कर दी जाए, तो पूर्व के मूल्य, यानी पूर्व के मैं महीने में 500 रुपये की लेता हूँ या 600 रुपये की लेता हूँ, इस प्रकार से उसका तात्पर्य यह है पूर्व के मूल्य में, यानी पूर्व में भले मैं 500 रुपये की पहले भी लेता था, 500 रुपये की अब भी लेता हूँ, तो चीनी के मूल्य में वो चीनी यानी कितने परसेंट अधिक और चीनी आएगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ लो पहले एक बार, यदि पहले 500 रुपये में मैं 50 यानी कि 10 किलो चीनी लेता था, ठीक है, अब 500 उसमें ही पर केजी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, 20% की कमी कर दी गई। अब 500 रुपये में कितनी अधिक चीनी आएगी, यानी पर केजी के हिसाब से मूल्य में चेंजिंग हुई 20% की, लेकिन वही मेरे मूल्य वही, यानी 500 रुपये पहले भी खर्च करता था, 500 रुपये अब भी खर्च करता हूँ। ठीक है, अब 500 रुपये में कितने परसेंट अधिक चीनी आएगी। ठीक है, अब देखो, माना पहले 100 थी, ठीक है, और कितनी कमी कर दी गई? 20% की, तो कितनी बची? कितनी हो गई? 80। कितनी हो गई? 80। तो कितने परसेंट अधिक चीनी आएगी? ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर देख लो, 20 और मैंने क्या अधिक वाला कह रहा है, कितने परसेंट अधिक? अधिक के लिए क्या होगा? नीचे कौन सी हो जाएगी? अधिक है, नीचे क्या होगा? कमी वाली। कितनी हो जाएगी? कमी। 20 चौको 80, 4 से 25, कितना आ गया? 25। ठीक है, कितना आ गया? यानी 25% अधिक चीनी आएगी। कितनी आएगी? 25%। अब देखो, मैंने आपको बताया था कितने तरीके हो गए। पहले कंसेप्ट क्या था? परसेंटेज लगाना, परसेंटेज हटाना। ठीक है, उसके बाद
यानी कि मान में वृद्धि होना। ठीक है, समझ में आया? मान में वृद्धि डायरेक्ट करते हैं हम, यदि 110% हो रही है तो 110%। फिर क्या होता है, परसेंटेज कमी निकालना। परसेंटेज कमी मैंने बताया आपको किस प्रकार से, यदि कमी निकालनी तो नीचे अधिक वाली वैल्यू आएगी, और यदि वृद्धि निकालनी तो नीचे कम वाली वैल्यू निकलेगी आपकी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, कि वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए तो कितने परसेंट खपत कम कर दी जाए, तो कितने परसेंटेज खपत कम कर दी जाए, कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितनी परसेंट कम कर दी जाए। आपको लास्ट वाला स्टेप देखना, कितने परसेंट खपत कम कर दी जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। हमको क्या कह रहा है, कितने परसेंट कम कर दी जाए, है ना। तो देखिए वृद्धि कितनी की, पहले कितनी थी, वही 100%। अब वृद्धि कितनी हो गई, 25%, तो कितनी हो गई, 125 हो गई। ठीक है, अब दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 25% का। आपको क्या कह रहा है, कमी कर दी जाए, कितने परसेंटेज कमी कर दी जाए। तो कमी के लिए फिर नीचे क्या आएगी, अधिक वाली वैल्यू इंटू 100, 25 पंचे 5 से 20, यानी 20% की खपत कम कर दी जाए तो हमारे मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक का ही है। अक्सर पूछा जाता है 420 600 का कितने परसेंटेज है, 600 का कितने परसेंटेज है, ठीक है। 420 600 का कितने, यानी जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखो, यानी जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखो, और जिसमें से पूछा जा रहा है वो नीचे रखो, या जो पूछा जा रहा है वो ऊपर रखिए, जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर रखिए 420। ठीक है, और जिसमें से पूछा जा रहा है वो नीचे रखिए 600। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100, तो ठीक है 100 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या 600 से 600 यानी 70%। यानी मैंने क्या कहा, जो पूछ रहा है, जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर रखिए, और जिसमें से पूछ रहे हैं वो नीचे रखिए। या दूसरा तरीका, जिसके पीछे का लगा है, जिसके पीछे का लगा हुआ है उसे नीचे रख दीजिए, जिसके पीछे का लगा है उसे नीचे रख दीजिए आप। या जो जिससे पूछा है, जो पूछा है उसे ऊपर रखो, और जिसमें से पूछा है उसे नीचे रखिए आप। ठीक,
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्टेप, यदि कभी भी क्रमागत वृद्धि की जाए या वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम? देखो यदि पेंसिल के मूल्य में क्रमशः 10% की वृद्धि व 20% की वृद्धि होती, 10% बाद 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो कुल कितने % वृद्धि हुई? तो पेंसिल के मूल्य में कुल कितने % वृद्धि हुई? कुल कितने % वृद्धि हुई? परसेंटेज वृद्धि हुई। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि पेंसिल के मूल्य में 10% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो कुल मिलाकर उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो केवल क्या करना आपको, जो भी वृद्धि हुई आप जानते हो 10% क्या हो गया, 110% हो गया, 110 हो गया, ठीक है, और 20% 120%, 120 डिवाइड बाई कर दो 100 कर दो, क्या कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। यानी वृद्धि जो हो रही है उसको क्रम से लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। वही आपका, यदि 100 से प्लस आएगा, 100 से ऊपर आएगा तो 100 माइनस कर दीजिए आप उसमें से। तो कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 कम 12, 12 कम 12 और 11, या 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, ठीक है, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 1 13, ठीक है। 132 कितना आया, 132 कितना आया जी, 132। अब 132 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ गया, 32% की वृद्धि। कितनी आई, 32% वृद्धि, ठीक है। कितने % वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि, ठीक है। अब इसको मैं एक दूसरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्मूला रखिए, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। देखो 10% 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 बचा, 10 20 30 और 2 1 दूनी 2 32, कितना आ गया, 32%। समझ में आ गया, समझ में आया। इसी प्रकार के यदि क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस आए, चाहे किसी का ही क्षेत्रफल पूछा हो, यानी आयत का पूछा हो, वर्ग का पूछा हो, सर्किल का पूछा हो, तो वही फॉर्मूला लगाइए, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। याद रखिए, लेकिन सर्किल में हमेशा रेडियस से नहीं, हमेशा व्यास दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। हमेशा डायमीटर लेके ही करोगे क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन देखो, अब यहीं पे देखो, मैं इसको कर देता हूँ। यदि 10% की वृद्धि व 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है, कि कमी, 10% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, ठीक है।
10% की वृद्धि और 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, वही x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। x वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो 10, दूसरी कमी हो रही है -20 प्लस x की वैल्यू 10 और इसकी -20 अपॉन 100। ठीक है, समझ में आ गया। यदि कमी हो रही है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 माइनस 20, माइनस के 10 बचा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो कितना हो गया -2। तो -2 और ये कितना हो गया माइनस के 12, यानी 12% की कमी हो रही है। कितनी, 12% की कमी। अब मैंने जो दूसरा तरीका बताया था उससे भी देखने करके क्या हो गया 110 और 80% 20% की कमी कितना हो गया है 80 अपॉन 100 कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो 11 थे 88। ठीक है, 100 में से माइनस करोगे 100 माइनस करोगे कितना हो गया 12% की कमी। कितनी कमी हो गई 12% की कमी, यानी -100 करता है तो क्या करता है 12%, यानी कि -100 क्या करता है कमी की करता है। क्या करता है, कमी। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, नेक्स्ट स्टेप है कोई खर्च और मासिक आय से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कितना बचाता है, अक्सर इस प्रकार क्वेश्चंस आता है कितना बचाता है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन में देख लो, माना किसी की आय, माना किसी व्यक्ति की आय किया है 10,000 रुपये प्रति माह है, 10,000 रुपये प्रति माह है, माह है। ठीक है, यदि थर्टी % खाने में शेष का 50% बिल भुगतान में शेष का 20% कपड़ों में शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, तो कुल कितनी बचत करता है, कितनी बचत करता है या कुल कितना बचाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आए तो एक सिंपल सा फंडा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, टोटल आय यानी कुल बचत बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 10% वो कुल मासिक आय। ठीक है, अब जो 30% उसने खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया तो कितना बचा 70%। कितना बचा 70%।
अब क्या कह रहा है, सेल्स का फिर 50% उसने खर्च कर दिया, फिर कितना बचा, जब 100 में 50 खर्च करोगे तो कितना बचेगा, 50% बचेगा फिर उसका। फिर 20% खर्च कर दिया, जब 20% खर्च कर दोगे तो कितना बचेगा, 80%। और जो सॉल्व करके आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 5 40 70 200 40 70 280 40, ठीक है, 40 7 35 35 70, ठीक है, कितना आ गया, 280 रुपये। यानी कि कितना खर्च करने के बाद उसके पास 280 रुपये बचा। कितना बचा, 280 रुपये बचा, ठीक है। एक बार सॉरी 70 है ना, 28 रुपये बचा, सॉरी 70 है ना, ये 28 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 28 रुपये। यानी कभी भी इसका क्वेश्चन आ जाए, यानी कि उसकी मासिक आय इतनी है, उसका 10% इसमें खर्च करता है, उसका सेल्स का 20% इसमें खर्च करता है, और सेल्स का 30% इसमें खर्च करता है, कुल कितना बचा है उसने। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको कुछ मत समझिए, डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए एक मिनट, कितने मिनट का हो गया जी, 42 मिनट। चलिए एक टेक और कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे बार बार ये देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती है उसकी रिकॉर्ड करने में, ठीक है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अक्सर हिंदी में, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में 60% उत्तीर्ण हैं, इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण हैं, और 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, तो कुल मिला के कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे इसको, है ना। देखिए हिंदी में 60%, इंग्लिश में 70%, ठीक है। अब दोनों विषय में कितने हैं, 50% उत्तीर्ण है, ठीक है। यानी हिंदी में 60%, इंग्लिश में 70% और दोनों को मिला के 50%, ठीक है। तो केवल इंग्लिश, पहले हिंदी में निकाल लूँ, केवल हिंदी में कितने हो जाएंगे, केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण हो जाएंगे, 60 - 50 10%। इसी प्रकार से इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 70 - 50 20%। यानी हिंदी और इंग्लिश का इंडिविजुअल हमने निकाल लिया, कितने उत्तीर्ण हुए, 10% और 20%, और दोनों में मिला के कितने हैं, 50%। तो कितना हो गया आंसर, 20 + 10 + 50 कितना हो गया, 80%। 70 कितना हो गया, 80%, ठीक है। कितना हो गया, 80%। समझ में आ गया आंसर, 10 + 20 + 50 कितना हो गया, 80%। अब देखो शॉर्ट के तरीके से देख ले, टोटल हमने मान लिया 100%, कितना मान लिया, 100%, माइनस प्रथम सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण। अब प्रथम सब्जेक्ट 60% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। 100 में 60 गए 40, माइनस द्वितीय सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, तो 100 में 70 माइनस कर दो 30, प्लस दोनों विषय में उत्तीर्ण, किसमें, दोनों विषय में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण सॉरी है। तो देखो 50% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 50%। 100 में 50 माइनस कर दो तो 50 बचा, तो कितना हो गया, 100
प्लस 50, 150 माइनस 70 कितना हो गया? 80%। हो गया समझ? कितनी देर लग रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में? मुश्किल से जब प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे लग रहा है आप लोग 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे, बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक जितने भी मेथड थे उन सभी की मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अभी कुछ मेथड और रह गए। नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें हम उनके कंसेप्ट भी समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।